हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से हैं 10th क्लास का सीबीएसई के अकॉर्डिंग। ऐसे सवाल जो काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है एग्ज़ाम में आने की। मान लीजिए एज इट इज़ क्वेश्चन ना आए तो इस टाइप के क्वेश्चंस ज़रूर आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो हम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो आप मिस मत कीजिएगा, पूरा लेक्चर देखिएगा। इस लेक्चर में जो क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए हैं उन सभी को आपको बहुत ही आसान तरीके से ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। और इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप उसको ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा अच्छी तरह से समझने के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम समझने के लिए। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। The angle of elevation of an airplane from point A on the ground is 60 degree. After a flight of 10 seconds on the same height, the angle of elevation from point A becomes 30 degree. If the airplane is flying at speed of 720 km per hour, find the constant height at which the airplane is flying. हमें इस क्वेश्चन में कहा है कि कोई एयरप्लेन है वो फ्लाई कर रहा है और ग्राउंड पर किसी पॉइंट ए से जब हम उसको देखते हैं, फर्स्ट पोजीशन एक बार देखते हैं, तो उस वक्त एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। और जब वो एयरप्लेन 10 सेकंड की फ़्लाइट के बाद क्यू पॉइंट पर पहुंच जाता है, जब वहां पर उसको ऑब्जर्व करते हैं इसी पॉइंट ए से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री हो जाता है। और एयरप्लेन की जो स्पीड है वो हमें 720 किलोमीटर पर आवर गिवन है। और हमसे सवाल पूछा है कि वो एयरप्लेन ग्राउंड से कितनी हाइट पर फ्लाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं। यहाँ पे जो स्पीड है हमारे पास वो गिवन है 720 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। इस स्पीड को आप किलोमीटर पर आवर में ही रहने दीजिए, यूनिटरी मेथड हम अप्लाई कर लेंगे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, या फिर इसको आप मीटर पर सेकंड में ले जा सकते हैं। पहले मैं बगैर इसको उसमें कन्वर्ट किए आपको करके दिखाता हूँ कि आप कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये डिस्टेंस चाहिए, 10 सेकेंड्स ये टाइम है, हमें डिस्टेंस ये मीटर किलोमीटर में हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पर जो स्पीड है 720 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 3600 सेकेंड्स, एक घंटे में इतनी होती है। तो इसमें उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है, इतना टाइम है, तो 720 किलोमीटर, ठीक है। और 10 सेकेंड में हमें बताना है कि वो कितने किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगे और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में हम क्रॉस मल्टीप्लाई से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले x मल्टीप्लाइड बाई 3600 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 720, x इक्वल टू 10 इंटू 720 अपॉन 3600। तो 2 0 कट गए यहाँ पे, 36 2 जा 72। तो x अपने पास 2 किलोमीटर आ गया डायरेक्टली, ठीक है, किलोमीटर में। और दूसरा तरीका ये है कि हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। जो 720 किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में ले जाना है तो 18/5 इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 4 जा 0 200 मीटर पर सेकंड। और टाइम हमारे पास 10 सेकंड है, तो 10 सेकंड में हमारे पास डिस्टेंस क्या आ जाएगी। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। टाइम अपने पास 10 सेकंड है जो कि 2000 मीटर, इस बार हमारे पास मीटर में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप 2 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, यानी हमारे पास ये जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर आ गई, ठीक है। आप इसको 2000 मीटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा इरेज करके आगे, जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के केस में एक से ज़्यादा राइट ट्राइंगल बन रही हो और किसी भी ट्राइंगल राइट ट्राइंगल की फुल साइड गिवन ना हो, यानी कि हमारे पास राइट ट्राइंगल PAB है, इसकी फुल साइड हमारे पास कोई भी नहीं है। दूसरी है हमारे पास QAC, इसकी भी फुल साइड नहीं है, इस साइड का एक पार्ट है। तो ऐसे केस में हम दोनों राइट ट्राइंगल में कोई कॉमन साइड है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर कॉमन नहीं है तो सेम लेंथ की अगर साइड है दोनों ट्राइंगल में एक साइड, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास PAB ट्राइंगल में PB साइड और
QAC में QC, इन दोनों की लेंथ सेम है और इन दोनों ट्राइंगल्स में हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, जिससे हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो कैसे करेंगे देखिए, इन ट्राइंगल PAB ट्राइंगल में हम PB कैलकुलेट करेंगे क्योंकि उसमें QC दोनों साइड इक्वल हैं, वो फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर्मूला अपने पास है, जो साइड हमें फाइंड आउट करनी होती है वो ऊपर पुट करते हैं, हमें PB निकालना है, PB अपॉन, और इसको आप मान लीजिए जैसे x तो हमने उसको स्पीड को ले लिया था, इसको y मान लीजिए। ओके, तो ये जो गैप है अपने पास ये y किलोमीटर हो जाएगा AB। ओके, PB अपॉन AB इक्वल टू, अब PB इस ट्राइंगल में हमारे पास इस एंगल के सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर, और ये नीचे अपने पास बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से बनता है टेंजेंट थीटा। तो ये अपने पास बन गया PB अपॉन y इक्वल टू टेंजेंट एंड एंगल इन दिस ट्राइंगल इज 60 डिग्री। PB अपॉन y इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास √3 होती है, तो यहाँ से PB अपने पास y √3 किलोमीटर आ गया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकंड QAC ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल QAC, इसमें हम QC फाइंड आउट करेंगे। तो QC अपॉन AC इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। इस ट्राइंगल में हमारे पास जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो QC अपॉन AC की वैल्यू अपने पास क्या है, y + 2, दोनों का टोटल y + 2 इक्वल टू टेंजेंट 30 1 अपॉन √3। तो यहाँ से अपने पास QC की वैल्यू आ जाएगी, y + 2 उधर चला जाएगा अपॉन √3 किलोमीटर। सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास PB की वैल्यू है, सेकंड इक्वेशन में हमारे पास QC की वैल्यू है और दोनों इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे PB इक्वल टू QC। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 राइट साइड्स ऑफ दिस इक्वेशंस विल बी इक्वल, इनके राइट पार्ट भी हमारे पास इक्वल होंगे, तो y √3 विल बी इक्वल टू y + 2 अपॉन √3। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर ले आएँ तो ये अपने पास बन जाएगा 3y इक्वल टू y + 2, 2y इक्वल टू 2y इक्वल टू 1। पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। PB इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई √3 मीन्स √3 किलोमीटर। और इसको हम न्यूमेरिकल में, इसको हम रूट को सोल्व करेंगे, √3 की वैल्यू हमारे पास 1.732 होती है, इक्वल टू 1.732 किलोमीटर। तो इस प्लेन की जो हाइट है ग्राउंड से वो 1.732 किलोमीटर आ गई है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर टू द फुट ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। इफ टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। यहाँ पर आपको 2 ऑब्जेक्ट्स गिवन हैं, एक तो हिल है और दूसरा टावर है। हमें नहीं पता कि किसकी हाइट ज़्यादा है, लेकिन हमें ये कहा है कि टावर की हाइट जो है वो 50 मीटर है, बट ये क्लियर नहीं है कि हिल जो है वो ज़्यादा हाई है या फिर टावर ज़्यादा हाई है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करते हैं और उसे जजमेंट करते हैं कि कौन से की हाइट कम या ज़्यादा है। तो मान लीजिए ग्राउंड लेवल है और ये अपने पास हिल है और ये अपने पास टावर है। अभी हमने दोनों बराबर से ही ड्रा किए हैं, ठीक है, ये हिल और इधर अपने पास है टावर। ओके, तो यहाँ पर इसने कहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60, यानी कि टावर के फुट से अगर हम हिल के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, इसके बाद and the angle of depression from the top of the tower to the foot of the hill is 30 डिग्री। अगर हम टावर के टॉप से
हिल के बॉटम को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है। यानी कि यहाँ से अगर हम देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो अपने पास 30 डिग्री बन रहा है और वो यहाँ पे आएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल छोटा बन रहा है तो टावर की हाइट जो है वो कम है, यानी हिल के कंपैरेटिवली वो यहाँ से आएगा आपके पास थोड़ा सा नीचे। तो ये एंगल आपके पास 30 डिग्री बन रहा है जो कि यहाँ पे आएगा। हिल जो है वो ज़्यादा हाइट की है, टावर जो है वो कम हाइट का है। वैसे अगर इस चीज़ का आपको जजमेंट ना हो कि कौन सा छोटा या बड़ा है तो फिगर तो वही बनेगा जो वैल्यूज़ आपके पास हम जो रूल अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का उससे आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक फाइन फिगर ड्रा करते हैं इसको इरेज करके और फिर इस सवाल को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये फाइन फिगर बनाया है जहाँ पर हमने सारे एंगल शो किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एलिवेशन एंगल है हिल का वो 60 डिग्री है और टावर के टॉप से हिल के बॉटम का जो डिप्रेशन एंगल है वो 30 डिग्री है और अल्टरनेट एंगल यहाँ पे 30 डिग्री आ गया। अब हम यहाँ पर DC यानी कि हिल की हाइट फाइंड आउट करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि इस ABC ट्राइंगल में हम BC फाइंड आउट कर लेते हैं 30 डिग्री और 50 का यूज़ करके, फिर हम BC और 60 डिग्री को यूज़ करके ये हाइट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC BC अपॉन AB इक्वल टू, BC हमें फाइंड आउट करनी है, गिवन साइड नीचे, और फिर हम देखते हैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे सेट हो रहा है। तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर से हमारे पास कोट थीटा बनता है। ठीक है, तो BC अपॉन AB अपने पास है 50 इक्वल टू कोट और एंगल है इस ट्राइंगल में 30 डिग्री। ठीक है, अब कोट 30 होता है √3, BC इक्वल टू 50 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 50√3 मीटर। तो हमारे पास BC की लेंथ आ गई। अब हम ट्राइंगल DCB में BC और 60 डिग्री को यूज करके DC फाइंड आउट करेंगे। ओके, इन ट्राइंगल DCB हमें यहाँ पर DC फाइंड आउट करना है, DC ओवर साइड गिवन BC जो कि हमने फाइंड आउट की थी अभी। तो ये अपने पास बन गया टेंजेंट थीटा, DC इक्वल टू BC मल्टीप्लाइड बाई टेंजेंट। इस ट्राइंगल में एंगल है अपने पास 60 डिग्री। BC हमारे पास अभी आया था यहाँ पे 50√3 मल्टीप्लाइड बाई टेंजेंट 60 डिग्री पर होता है √3, इट बिकम्स 50 मल्टीप्लाइड बाई 3, √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3, इट इज़ 150 मीटर DC। तो यहाँ पर DC जो है वो हिल की हाइट है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हाइट जो है वो 150 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड लेवल के ऊपर मान लीजिए ग्राउंड लेवल BC है और इसके ऊपर एक टावर है AB। उस टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल, एक पॉइंट ग्राउंड पर एक पॉइंट है, मान लीजिए C पॉइंट है, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। इसके बाद कहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। एक और पॉइंट है जो पहले वाला पॉइंट है उससे जस्ट 10 मीटर ऊपर है, मान लीजिए वो पॉइंट D है। तो उस पॉइंट से अगर हम इस टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री है। हमसे सवाल पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने यहाँ डायग्राम ड्रा किया है जहां पे हमने कंसीडर किया है AB टावर है, C पॉइंट है पहली सिचुएशन में, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, D सेकंड सिचुएशन में है कि इस पॉइंट से ठीक 10 मीटर ऊपर है, 10 मीटर अबव है ये पॉइंट, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि DC 10 मीटर है तो BE भी 10 मीटर होगा। तो हमें निकालना है AE, क्योंकि ये AB टोटल हाइट है, BE तो हमारे पास है। अब हमें AE की लेंथ चाहिए, जो ये जो हमारे पास है A और E के बीच में जो गैप है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि AE जो है वो x मीटर है। ओके, अब यहाँ पर जो ट्राइंगल ADE है, इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री राइट ट्राइंगल है
ये वाला एंगल 45। जब किसी राइट ट्राइंगल में एक एंगल 45 हो तो जो दूसरे वाला है वो भी 45 होता है, और वो ट्राइंगल राइट एंगल होने के साथ साथ आइसोसेलेस भी होती है। तो इसका मतलब AE अगर x है तो DE भी x है। इसका मतलब जैसे हम यहां लिख लेते हैं लेट AE इक्वल टू x मीटर, सो DE जो है वो भी x मीटर आ जाएगा अपने पास। अब इस फिगर में DE किसके इक्वल है? BC के इक्वल। सो BC इक्वल टू DE इक्वल टू x मीटर, तो BC है वो भी हमारे पास x मीटर आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, जो ट्राइंगल ABC है, राइट ट्राइंगल ABC में हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। ये एंगल 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये साइड x मीटर है, ये भी साइड अपने पास x की टर्म में x प्लस 10 मीटर है। तो हम लिखेंगे AB इक्वल टू x प्लस 10 मीटर। अब इस ABC ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर देते हैं। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में हम AB अपॉन BC अप्लाई कर देते हैं। AB अपॉन BC, AB जो है एंगल 60 डिग्री के अकॉर्डिंग इसके अपोजिट साइड है, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है? टेंजेंट थीटा के इक्वल, और थीटा है 60 डिग्री। ये हमारे पास आ गया AB अपॉन BC इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। अब हम AB और BC की जो वैल्यू है हमारे पास x के टर्म में, उनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। AB अपने पास है x प्लस 10 अपॉन में BC है x इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री होता है √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा ये √3x इक्वल टू x प्लस 10। अब x की वैल्यू चाहिए हमें, तो x की वैल्यू की इस टर्म को भी हम लेफ्ट में ले जाते हैं। ये अपने पास बन जाएगा √3x माइनस x इक्वल टू 10। अगले स्टेप में हम x कॉमन ले लेते हैं, तो ये √3 माइनस 1x इक्वल टू 10 बन जाएगा अपने पास। ओके, फाइनली x की वैल्यू x इक्वल टू 10 अपॉन √3 माइनस 1। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है इरेशनल है, तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं। √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 नीचे, इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी से डिवाइड। तो अब अपने पास ये आ जाएगा 10 इनसाइड √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहां लिख लेते हैं आगे। तो ये अपने पास आ जाएगा 10 इनसाइड √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 में से 1 गया तो 2। अब इसको यहां पे काट देते हैं 5, ये आ गया 5 इनसाइड √3 प्लस 1। ये वैल्यू अपने पास x की आई है। टावर की हाइट हमारे पास, इसमें 10 और ऐड कर देंगे तो आ जाएगी। तो टावर की जो हाइट है अपने पास वो आएगी 10 प्लस, अब इसको ऐड करना है 5 इनसाइड √3 प्लस 1। तो ब्रैकेट को एक बार ओपन कर लेते हैं, फिर कॉमन लेंगे अगर कोई आ रहा होगा तो, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 10 प्लस में 5 √3 प्लस में 5। अब 10 और 5 15 प्लस में 5 √3। एक बार चेक करते हैं वो पार्ट विजिबल है या नहीं। विजिबल है, एक स्टेप और लिख सकते हैं हम। तो यहां पर अपने पास 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 3 प्लस √3 मीटर। हाइट ऑफ द टावर इज 5 इनसाइड 3 प्लस √3 मीटर, जो कि इस सवाल का आंसर है। इसमें कहा है द लोअर विंडो ऑफ ए हाउस इज एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड। किसी हाउस की जो नीचे वाली विंडो है वो ग्राउंड लेवल से 2 मीटर हाइट पर है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, मान लीजिए ये विंडो आपके पास A है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंड द अपर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो, और जो ऊपर वाली विंडो है वो जो लोअर विंडो से 4 मीटर ऊपर है। लेट दिस इज B। ये जो विंडो है इस विंडो से 4 मीटर ऊपर हाइट पर है, ठीक है।
At certain instant, the angles of elevation of a balloon from these windows are observed to be 60 degree and 30 degree respectively. एक विशेष पल पर, एक टाइम पर इन दोनों विंडोज से अगर हम एक बैलून को देखें तो एंगल्स ऑफ एलिवेशन बनते हैं। एलिवेशन एंगल कब बनता है? जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं। इसका मतलब वो बैलून इन दोनों विंडोज से ऊपर है। तो जब हम यहां से देखते हैं इस बैलून को तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। आई साइड की ये लाइन है और एलिवेशन एंगल 60 डिग्री बन रहा है। और ऊपर वाली विंडो से जब देखते हैं तो ये आई साइड लाइन है, आंख सीधी लाइन, और ये बैलून को देख रहे हैं तो ये जो एंगल है वो 30 डिग्री बन रहा है। हमसे पूछा है सवाल क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून अबव द ग्राउंड लेवल। हमें बताना है कि ये जो बैलून है इस ग्राउंड से कितनी हाइट पर है। अब हमें यहाँ पर पता है कि ये 2 मीटर है, इसके इक्वल ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं एक बार के लिए। ए बी ले लिया हमने, सी पॉइंट ले लेते हैं बैलून की पोजीशन को, दिस पॉइंट डी, टेक दिस पॉइंट ई। ओके, अब हमें यहाँ पर 2 राइट ट्राइंगल दिखाई दे रही है। एक राइट ट्राइंगल तो हमारे पास ये है BCD, और एक राइट ट्राइंगल हमारे पास है CEA या AEC हम कह सकते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स का इस्तेमाल करके हम हाइट फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो ऐसे सिचुएशन में हम ये फोकस करते हैं कि जो राइट ट्राइंगल हमारे पास बन रही है उन दोनों ट्राइंगल्स में कोई कॉमन साइड हो या फिर ऐसी साइड हो जिसकी लेंथ इक्वल हो। हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो BD है वो इस AE के इक्वल है। जितना BD होगा उतना ही AE होगा। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हम BD और AE को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और उससे पहले हम यहाँ पर CD को लिख लेते हैं। मान लीजिए X मीटर है ये जो गैप है हमारे पास, हमें ये फाइंड आउट करना है और इसको 4 और 2 में ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल हाइट आ जाएगी। इसको हम X पुट कर लिया हमने इसको, ठीक है। तो अब हम लिखना शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल AEC, इन ट्राइंगल AEC, इस ट्राइंगल में हम निकालना चाहते हैं AE। तो जब भी हम एप्लीकेशंस अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तो हम उसमें जो साइड हमें फाइंड आउट करनी है उसको ऊपर पुट करेंगे, जो साइड हमारे पास है उसकी वैल्यू चाहे एक्स के टर्म में है या न्यूमेरिकल है उसको नीचे। तो नीचे हम CE लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे एंगल 60 डिग्री के अकॉर्डिंग ये जो AE है ये बेस है और ये जो है वो एल्टीट्यूड है। तो ये हमारे पास बेस अपॉन एल्टीट्यूड कोट थीटा होता है वो बन जाएगा कोट थीटा। AE हमें कैलकुलेट करना है और CE की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 4 प्लस x प्लस 4 कोट, और एंगल है हमारे पास 60 डिग्री। तो अगले स्टेप में हम इसको लिख देंगे AE इक्वल टू x प्लस 4, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और कोट 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3, यानी ये बन गया अपने पास x प्लस 4 ओवर √3, वैल्यू ऑफ AE, इक्वेशन नंबर 1। अब AE के इक्वल है BD, हम ट्राइंगल BCD में BD कैलकुलेट करेंगे। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD, BD अपॉन CD, BD अपॉन CD, फिर से कोट बन रहा है बेस अपॉन एल्टीट्यूड, कोट थीटा होता है, और इस बार एंगल हमारे पास 30 डिग्री है। ओके, ये बन जाएगा अपने पास BD इक्वल टू CD मल्टीप्लाइड बाय कोट 30 होता है √3 और CD की वैल्यू है x, ये हमारे पास बन जाएगा √3x मीटर। BD इक्वेशन नंबर 2। और फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास AE की वैल्यू है और सेकंड में BD की वैल्यू है और दोनों इक्वल है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से AE और BD इक्वल है तो इनकी राइट साइड इक्वल हो जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 ओवर √3 इक्वल टू √3x। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3x का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू x प्लस 4। ओके, अब 3x माइनस x इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/2 यानी कि 2।
ये 2 आ गया अपने पास, ये 4 है और ये 2 है, तो टोटल हाइट हमारे पास 2 + 4 + 2 8 मीटर आ जाएगी। हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज 8 मीटर। ये आंसर है इस सवाल का। है a ladder rests against a vertical wall at an inclination alpha to the horizontal। एक लैडर है जो एक वॉल के साथ लगा रखी है और वो ओरिजेंटल के साथ एंगल अल्फा बना रही है। उसके बाद कहा है इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू ए डिस्टेंस p। इसने कहा है कि लैडर का जो फुट पॉइंट है उसको स्लाइड किया है, खींचा गया है बाहर की तरफ एक डिस्टेंस p तक, so that its upper end slides distance q down to the wall and then the ladder makes an angle beta to the horizontal। और इतना सरकाया गया है कि नीचे तो p डिस्टेंस सरकाया है और उसका जो अपर एंड है वो q डिस्टेंस नीचे स्लाइड हो जाता है। हमें शो करना है p/q इज cos बीटा माइनस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा माइनस sin बीटा। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रा करते हैं। तो कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास एक वॉल है, ओके, और इसका नाम लिख लेते हैं लेट ए बी इज ए वॉल, और जो ओरिजेंटल है वो हमारे पास ये है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमसे कहा है जो लैडर है वो एसी लैडर हम कंसिडर कर लेते हैं, ओरिजेंटल के साथ एंगल बना रही है यहाँ पे अल्फा, ठीक है। अब उसके बाद ये कहा है कि इस लैडर को थोड़ा सा हमने फुट पॉइंट को नीचे खींच लिया। मान लीजिए इस लैडर को जब हम यहां खींचेंगे तो ये कहा है p डिस्टेंस तक इसने खींचा है, यहां से लेकर यहां तक p डिस्टेंस है और लेट दिस पॉइंट इज d। तो ऊपर से भी नीचे खिसकी है लैडर, और कितने खिसकी है, जो नीचे जो है वो q डिस्टेंस, इसने कहा है q डिस्टेंस डाउन आ जाती है। और मान लीजिए ये पॉइंट e है, यहां पे आ गई, तो यहां से ये लैडर यहां पे यूं बन जाएगा आपका फिगर ये, ठीक है। तो क्यू डिस्टेंस नीचे आ गया अपर एंड लैडर का, और जो फुट पॉइंट है वो p डिस्टेंस इधर स्लाइड हो गया। अब ये ओरिजेंटल के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल हमारे पास बीटा है, और हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है p/q इसके इक्वल है। इसका मतलब हमें p और q की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री का रूल हम अप्लाई करके यहाँ पर p और q को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इस फिगर में हम देखते हैं कि जो लैडर है उसकी जो लेंथ है वो तो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि लैडर पहली सिचुएशन में तो AC शो कर रहा है और दूसरी सिचुएशन में जब उसको खींच लिया है पीछे तो वो लैडर DE है, और AC और DE दोनों बराबर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, P कैलकुलेट करेंगे और फिर Q कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। तो P जो है वो देखते हैं कि किससे आ सकता है। अब यहाँ पर P और Q जो है ये दोनों राइट ट्राइंगल की साइड नहीं है, और ट्रिग्नोमेट्री हम राइट ट्राइंगल में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं P = BD माइनस BC, BD माइनस BC होगा हमारे पास, ठीक है। और जो Q है वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास AB माइनस में BE, यानी हमें ये चारों साइड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले BD को फाइंड आउट करना है। देखते हैं कि BD जो है वो ट्राइंगल BDE की एक साइड है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BDE, BD की ट्राइंगल में हम BD फाइंड आउट करना चाहते हैं, साइड टू बी कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाय गिवन साइड। अब गिवन साइड हमारे पास हम कौन से लें, यहां पर इस ट्राइंगल में BD के साथ BE भी है, DE भी है, ठीक है। हमने ट्राइंगल BDE की बात की, यहाँ पे BDE ट्राइंगल में हमारे पास BD है, BE है और DE है। अब यहाँ पर हम रिजल्ट देखते हैं साइन और कोस में है, तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज और बेस और हाइपोटेन्यूज की ही बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास BD अपॉन में हम हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं, BD अपॉन DE। BD क्या है यहाँ पे, एंगल बीटा के अकॉर्डिंग बेस है, अपॉन में DE जो है वो हाइपोटेन्यूज है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस थीटा, कोस और थीटा है यहाँ पे बीटा। तो यहां पर हमारे पास बन गया
बी डी इक्वल टू डी ई मल्टीप्लाइड बाई कोस बीटा, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि बी डी में से हमें बी सी सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें निकालना है बी सी इन ट्राइंगल। अब बी सी किस ट्राइंगल में है, ए बी सी ट्राइंगल की साइड है, इन ट्राइंगल ए बी सी। बी सी अपॉन, इसमें भी हम हाइपोटेन्यूज लेंगे, ए सी, बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू, अब बी सी जो है हमारे पास वो है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज, तो ये भी हमारे पास मिल जाएगा कोस, और इस बार एंगल होगा अल्फा। तो बी सी जो है वो हमारे पास ए सी मल्टीप्लाइड बाई कोस अल्फा आ गया, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमें क्या करना है कि P निकालना है, P इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। बी डी में से बी सी सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में है हमारे पास डी ई मल्टीप्लाइड बाई कोस बीटा, माइनस में दूसरी हमारे पास है ए सी मल्टीप्लाइड बाई कोस अल्फा, ये हमारे पास P आ गया। अब DE और यहां है AC, DE और AC जो है वो सेम है, DE और AC क्या है, लेंथ ऑफ लैडर। तो इसको हम कोई और लेटर पुट कर लेते हैं, मान लीजिए इसको हम L पुट कर लेते हैं, लेंथ ऑफ लैडर, L मल्टीप्लाइड बाई कोस बीटा माइनस L मल्टीप्लाइड बाई कोस अल्फा। यहां पर जो L है वो लैडर की लेंथ है, दोनों सिचुएशन में सेम होगी, चाहे उसको किसी भी पोजीशन में हम खड़ा करें, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, L इनसाइड कोस बीटा माइनस कोस अल्फा, P की वैल्यू आ गई हमारे पास, हम इसको इक्वेशन नंबर 3 पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है यहाँ पे Q। अब Q की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, Q हमारे पास आएगा AB माइनस BE। अब हम AB कैलकुलेट करेंगे। अब एक बार हम इस क्वेश्चन को इरेज कर लेते हैं और फिर इसको वहां सोल्व करते हैं। तो यहां पर ट्राइंगल ABC में हम AB कैलकुलेट कर सकते हैं, इन ट्राइंगल ABC में हम AB कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास आएगा AB अपॉन में AC इक्वल टू साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन, और एंगल है अल्फा, AB इक्वल टू AC मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा, और AC को हमने लिया है L, इट इज L साइन अल्फा AB। उसके बाद हम निकाल सकते हैं यहाँ पे BE, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, BE विल बी इक्वल टू L साइन बीटा। इसी तरह से हम दूसरी ट्राइंगल लेंगे BED और इसमें हम BE निकालेंगे तो ये आएगा L साइन बीटा। तो अब Q की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, Q विल बी L साइन अल्फा माइनस L साइन बीटा, ओके। और L कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, इट इज Q। तो फाइनल P अपॉन Q, P और Q की दोनों की वैल्यू हमारे पास है, तो P अपॉन Q विल बी इक्वल टू, P की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे L इनसाइड कोस बीटा, L इनसाइड कोस बीटा माइनस कोस अल्फा अपॉन में, और Q हमारे पास अभी आया है L इनसाइड साइन अल्फा माइनस में साइन बीटा। L से L कैंसिल हो जाएगा और हमें यही प्रूव करना था, जो कि लिखा हुआ अपने पास, कोस बीटा माइनस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आया है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।